अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जरा रिप्लाई कर दें, आवाज आ रही है क्लियर तो क्लास शुरू करें। ठीक है जी, ओके, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीक की क्लासेस में चैप्टर 3 ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे और चैप्टर 3 के हमने न्यूमेरिकल्स तकरीबन कर लिए थे। एक क्वेश्चन रह गया था जो कि हम आज की क्लास में कर रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 को खत्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। अभी इसमें पहले मेरी बात समझेंगे, उसके बाद मैं आपको नोट करने का जब कहूँगा तो नोट करेंगे। तो अभी पहले समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब जरा सुनिए सब लोग गौर से। देखें, इस क्वेश्चन में कहते हैं अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, अच्छा एक सेकंड बेटा रुकना पड़ेगा, जरा आजान हो रही है, 1 मिनट आजान हो जाए फिर क्लास करते हैं। अच्छा बेटा, क्लास करते हैं स्टार्ट, अजान खत्म हो गई है। तो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग
एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। जब वो जमीन से 80 मीटर की हाइट पर होता है, अब पैकेज इज ड्रॉप्ड, तो उसमें से एक पैकेज ड्रॉप कर दिया जाता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड? उस पैकेज को जमीन तक आने में टाइम कितना लगेगा? अच्छा जी, अब पहले इसको जरा समझते हैं, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। अब पहले जरा समझिए इसका। एक इसमें बेसिक पॉइंट आपने समझना है, और वो सब जरा गौर से समझ लें। वो समझना ये है कि अगर कोई पैकेट है या कोई भी चीज है, वो किसी मूविंग बॉडी के अंदर है। मूविंग बॉडी कोई कार भी हो सकती है, कोई बस हो सकती है, कोई ट्रेन हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हेलीकॉप्टर है। तो अगर कोई भी चीज किसी मूविंग बॉडी के अंदर है, तो उसके अंदर वही वेलोसिटी होगी जो मूविंग बॉडी में है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये पैकेज हेलीकॉप्टर में रखा हुआ है और हेलीकॉप्टर 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो पैकेट होगा ये भी 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो जब ऊपर चलते हुए हेलीकॉप्टर में से इस पैकेट को बाहर फेंका जाएगा, तो ये एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। उसकी वजह यह है कि आप मैट्रिक्स से पढ़ते आए, एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो चीज जिस कंडीशन में है वो उसी में रहना चाहती है, तो वो इनर्शिया की वजह से वो चीज पहले उसी तरफ जाती है। तो अगर ये हेलीकॉप्टर 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और इसके अंदर पैकेज रखा हुआ है, तो वो भी 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो जब आप चलते हुए हेलीकॉप्टर में से पैकेज को बाहर फेंकेंगे, तो पैकेज जब बाहर निकलेगा तो वो अपने साथ 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेकर बाहर निकलेगा, और उसका रुख ऊपर की तरफ होगा, तो उसके अंदर इनर्शिया मौजूद होगा। तो पहले पैकेट हल्का सा ऊपर जाएगा और फिर वो रुकेगा, और फिर जमीन की ग्रेविटी उसे खींचेगी, तो फिर वो नीचे आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इधर देखिए कि भाई ये हेलीकॉप्टर है और ये जो पैकेट है ये पहले हेलीकॉप्टर के अंदर रखा हुआ था, तो इसे बाहर निकाला गया है। तो जब ये पैकेट बाहर निकला है, तो देखें इसमें इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ। और ये जो पॉइंट है जहां पर हेलीकॉप्टर से पैकेट बाहर निकला है, ये जमीन से 80 मीटर की हाइट पर है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि पहले ये पैकेज हल्का सा ऊपर गया, फिर ये रुका, इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई 0, और ये पहुंचा पॉइंट बी पर, और रुकने के बाद इसको ग्रेविटी ने खींचा, तो फिर ये नीचे की तरफ आया, और फिर ये नीचे आकर जमीन पर गिर गया, वो है पॉइंट सी। तो अब यहाँ पर दो टाइम होंगे। एक जो पैकेट पहले थोड़ा सा ऊपर गया है, ऊपर जाने का टाइम होगा t1, और फिर वो जो ऊपर से नीचे आया है, तो नीचे आने का टाइम होगा t2। तो जब आप इसका टोटल टाइम निकालेंगे, जो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है टोटल टाइम, तो जब आप इसका टोटल टाइम निकालेंगे t, तो वो इक्वल होगा t1 प्लस t2 के, ये भी हम आपको बता देंगे। t1 अपवर्ड वाला टाइम होगा और t2 डाउनवर्ड वाला टाइम होगा। ठीक है जी। मजीद ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया जा चुका है कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि वो चीज ऊपर जाके कहीं रुकती है। तो जब वो फिर ऊपर से नीचे गिरना शुरू करती है, तो फिर वही फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है? इनिशियल बन जाती है। ठीक है जी। तो नीचे आने के लिए ये vi 0 हो जाएगा, और जिस जगह पर हेलीकॉप्टर से पैकेट को बाहर निकाला है, वहां से ये जितना ऊपर उठेगा, तो ये जो इसका ऊपर जाने का डिस्टेंस है, इसको हमने बोल दिया एस डैश कह लें या एस प्राइम कह लें, जो भी कह लें आप, ये एस प्राइम है। तो एस प्राइम जो है या एस डैश जो है, ये ऊपर की तरफ जितना गया है, ये वो डिस्टेंस है, यानी ए से लेके बी तक। और फिर अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक, यानी ये जहां पे गया है यहाँ से लेके नीचे तक जमीन की टोटल हाइट निकालेंगे, तो फिर आपको इन दोनों हाइट को ऐड करना पड़ेगा। ये 80 मीटर है और ये एस डैश है, तो दोनों को ऐड करेंगे, जो टोटल हाइट होगी इसकी एस, वो किसके इक्वल होगी? एस डैश प्लस 80 के। ठीक है जी। तो अब जब आप इसका निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जो इसका टोटल टाइम है, तो वो किसके इक्वल है? टोटल टाइम जो है इसका, वो इक्वल है t1 प्लस t2। ठीक है जी, t1 प्लस t2। t1 ये वाला टाइम है ऊपर जाने का, और t2 ये वाला टाइम है। फिर हम ये दोनों निकाल के इसमें रख देंगे, तो फिर इसका टोटल का आंसर आएगा। ठीक है। तो मुझे किसी ने, कोई एक ने मैसेज किया है, तो
ठीक है, बाकर क्या कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ आई बात। बाकर कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। तो अब आप लोग एक काम करें कि आप लोग यहां तक जरा नोट करें, आप लोग यहां तक आ जाए। यहां से यहां तक आप आ जाए, डाटा इसका बना लें, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। आराम कह रहा है वी आई इक्वल टू 0 समझ नहीं आया। यार पिछले सवाल हमने नहीं किए इस तरह के। पिछले वीक भी जब क्वेश्चन नंबर 4 किया था तो आपको बताया था कि जब कोई चीज ऊपर जाती है तो वो कहीं ना कहीं रुकती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है 0। और फिर जब वो नीचे गिरना शुरू करती है तो नीचे आने के लिए वही फाइनल वेलोसिटी इनिशियल बन जाती है। याद आया? अच्छा, आपने बाकर ने सर फैजान को मैसेज किया था, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग करें यहाँ तक काम, यहाँ से यहाँ तक आ जाएं आप, फिर कैलकुलेट करते हैं इसको। ये बताएं कि
अच्छा भाई, अब मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ तक कर लिया है तो हम इसमें आगे चलते हैं। अब आप देखें, पहला टाइम हमने निकाला है T1, ठीक है जी। टोटल टाइम T1 प्लस T2 है। तो हमने क्या किया, ये जो अपवर्ड मोशन हो रही है, ये जो ए से बी की तरफ अपवर्ड मोशन हो रही है, इस अपवर्ड मोशन पे हमने लगाई फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। तो वी एफ आ जाएगा 0, वी आई आ जाएगा 12, और ऊपर जाने के लिए ए हो जाएगा माइनस डी। ठीक है, ये माइनस डी रख दिया। अब आप देखिए, ये वी एफ आ गया 0, ये 0 आ गया। वी आई जैसा मैंने आपको बताया, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, और माइनस डी 9.8 हो गया जी। ठीक है भाई। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस 9.8 T1 है, T की जगह T1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाने का टाइम T1 है। तो इस माइनस 9.8 T1 को आप लेफ्ट पे ले जाएं, ये प्लस हो गया। ठीक है जी। और अब ये 9.8 जो T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट पे लाएंगे, डिवाइड होगा। तो इस तरह 1.22 सेकेंड ये आपके पास ये वाला टाइम आ गया, ऊपर जाने वाला T1 निकल गया। ठीक है जी, ये नोट कर लें, फिर T2 भी निकालते हैं। हाँ भाई, कर लिया सबने, यहाँ तक कर लिया। ठीक है। अब जरा आगे बात समझिए। अब दूसरा टाइम निकालने के लिए जरा बात समझिए, सब समझिए भाई। इधर देखिए भाई, अब बात यह है कि ये वाला जो टाइम आपने निकाला T1, ये तो आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। लेकिन जब आप ये डाउनवर्ड वाला टाइम निकालेंगे, ये निकालेंगे आप। अच्छा, कोई कह रहा है रुक जाए अभी, मुबशिर कह रहा है वो रह गया पीछे, भाई कर लो। कंप्लीट करो मुबशिर। हाँ भाई, मुबशिर कर लिया। मुबशिर कर लिया, ओके। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप ये दूसरा वाला टाइम निकालेंगे ना, नीचे आने वाला टाइम, तो जब आप ये डाउनवर्ड वाला टाइम निकालेंगे तो जरा ये बात समझिए कि डाउनवर्ड आने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए आप फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ आ रहा होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप नहीं लगा सकेंगे। अच्छा, अब क्या है कि जो आपकी थर्ड इक्वेशन है उसमें तो टाइम होता ही नहीं है,
तो आपको डाउनवर्ड वाला टाइम t2 निकालने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, और वो ये है कि आपको सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही लगानी पड़ेगी। तो जब आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो इसके लिए आपको चाहिए होगा s। तो जब आपको इसके लिए s चाहिए होगा तो आप ये फिगर देखिए कि s किसके इक्वल है, s डैश प्लस 80 के। तो पहले आपको s डैश निकालना पड़ेगा, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया है। और अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो ये इतना ज़्यादा नहीं आया है पिछले 10 सालों में। लेकिन चूंकि मैं आपको सारे सवाल करा रहा हूँ, मैंने कोई छोड़ा नहीं है और छोड़ना चाहिए भी नहीं, तो इसलिए मैं ये वाला आखिरी क्वेश्चन मैंने सबसे आखिर में कराया है। तो इसको करना जरूर चाहिए क्योंकि आ भी सकता है, लेकिन वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इतना लंबा हो गया है सवाल। मुश्किल बिल्कुल नहीं है लेकिन लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एस डैश निकालना पड़ेगा। जब आपके पास एस डैश आ जाएगा तो फिर आप ये दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास एस आएगा, तो फिर आपकी सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि पहला काम ये किया जाएगा कि हम ये दोबारा अपवर्ड वाली मोशन पे जाएंगे और हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हम अपवर्ड मोशन पे लगाएंगे। जब हम यहाँ लगाएंगे तो अपवर्ड मोशन के लिए ऊपर जाने के लिए जो s है वो ये s डैश है, यहाँ से यहाँ तक का जो s है ये s डैश है, तो s की जगह s डैश आ जाएगा और a की जगह पे माइनस डी आएगा क्योंकि अपवर्ड जाने के लिए माइनस डी होगा, और ये vf की जगह 0 आएगा और ये vi की जगह 12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप ये देखेंगे, ये इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से किया गया है, इसको आप चेक करें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने थर्ड इक्वेशन लगाई, अपवर्ड मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन लगाई जो मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, यही मैंने आपको बताई थी। ए की जगह देखिए माइनस डी आ गया और फिर माइनस यानी जी की जगह 9.8 आ गया और ये वी एफ 0 आ गया और वी आई 12 आ गया। ठीक है, अब माइनस 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 19.6 और मल्टीप्लाइड बाय एस डैश और ये 0 का स्क्वायर 0 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है जी। फिर इसके बाद जब आप ये 0 में से 144 को माइनस करेंगे तो माइनस का 144 बचेगा और फिर माइनस 19.6 को राइट पे लाके आप डिवाइड कर दें। जब ये इससे डिवाइड होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इससे डिवाइड होगा तो 7.34 मीटर एस डैश आ जाएगा। ठीक है जी। जब एस डैश 7.34 मीटर आ जाएगा तो जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया, एस किसके इक्वल है, एस डैश प्लस 80 के। तो ये एस डैश की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो 7.34 प्लस 80, तो ये मिला के 87.34 मीटर आपके पास बन जाएगा एस। ठीक है जी। एस की वैल्यू जो है वो 87.34 मीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। तो अब पहले आप यहाँ तक पहुंच जाए फिर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ तक आ जाए आप पहले।
हाँ भाई कर लिया। तो अब आगे चलते हैं। अब जैसा मैंने बताया था, आप सेकंड इक्वेशन लगा दें डाउनवर्ड मोशन पे। अब डाउनवर्ड मोशन पे सेकंड इक्वेशन लगाएं। ठीक है जी। अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन डाउनवर्ड मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब ये s आपके काम आ जाएगा जो आपने निकाला है। अब ये देखिए, ये s की जगह 87.34 आ जाएगा और टाइम की जगह t2 आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड आने का टाइम t2 है। और a की जगह पे अब माइनस जी नहीं होगा, पॉजिटिव जी होगा, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। और vi की जगह 0 आएगा, क्योंकि ऊपर जो वेलोसिटी है, आप फिगर देख लीजिए, डाउनवर्ड आने में ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर ये क्या होगा कि ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा t2 से तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ये देखें, हाफ का मतलब होगा 1/2 का मतलब 0.5 और g 9.8, तो 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 और ये t2 स्क्वायर। ठीक है जी। और लेफ्ट पे आपका क्या चल रहा है, 87.34। फिर आपका ये 0 खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका बचेगा 87.34 इज इक्वल टू 4.9 t2 स्क्वायर। ठीक है जी। तो फिर आप 4.9 को यहाँ लाके डिवाइड करें, 4.9 को लाके डिवाइड करें यहाँ पे, और जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 17.82। ठीक है जी। ये होगा t2 स्क्वायर। तो फिर आप इसका रूट निकालेंगे 17.82 का, 17.82 का फिर आप निकाल लेंगे रूट। तो जब आप रूट निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास 4.22 सेकेंड आ जाएगा आपके पास t2। ठीक है जी। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। ये ऐसे आएगा जो मैंने आपको भी बताया। फिर आप इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले अगर पिछली स्लाइड नोट कर रहे हैं तो ये नोट कर लें आप, फिर मैं आपको अगली स्लाइड दिखा दूंगा। इसकी बात आपके पास पूरी क्लास से आप उसका नेट नेट देखोगे ना, इसका नेट
अभी इसमें क्लास में लेना मैं खुद क्लास के पास जा रहा हूँ, मैं खुद देख लूँगा, ठीक है? तो फिर आपकी क्लास में आप नहीं लेना, आपके साथ बेटा कुछ बच्चे नमाज ब्रेक के लिए कह रहे हैं, आज बर्दाश्त कर लें, आज मैं क्लास अभी जल्दी ऑफ कर रहा हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास में शुरू में नमाज का टाइम दे दूंगा। नमाज का टाइम नीचे आ रहा है, अजान नीचे आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपको शुरू में ही दे दूंगा टाइम। आज और कल आप बर्दाश्त कर लें, अभी मैं क्लास जल्दी ऑफ कर दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। मुझे भी पढ़नी है नमाज यार, अभी नहीं पढ़ी है। हाँ भाई, नोट कर रहे हैं आप लोग? ये एग्जाम्पल 3.7, एग्जाम्पल नंबर 3.7 नोट किया आप लोगों ने? हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या कहते हैं? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट at the top of a slope which is 1 meter high and 49 meter long। एक स्लोप है आपके पास, एक स्लोप है आपके पास जो कि 1 मीटर हाई है, ये साइड 1 मीटर है, और ये वाली जो साइड है इसकी जो लेंथ है ये है 49 मीटर। 49 मीटर इसकी लेंथ है और 1 मीटर इसकी हाइट है, और यहां पर ऊपर एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, और ये जो ट्रक है ये इसके टॉप पे खड़ा हुआ है और रेस्ट की कंडीशन से चलना शुरू करता है। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। क्या बोलते हैं? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन से चलना शुरू करता है। कहां से? एट द टॉप ऑफ अ स्लोप, ऊपर से चलना शुरू करता है, विच इज 1 मीटर हाई एंड 49 मीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, देखिए इसका एक्सेलरेशन निकालना है ट्रक का, एंड स्पीड एट द बॉटम ऑफ स्लोप। जब ये बिल्कुल यहाँ नीचे पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो ट्रक की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और कह रहे हैं कि अज्यूम द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन जीरो है, और जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 49 मीटर होगा, क्योंकि जितनी
स्लोप की लेंथ होगी उतना इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। एस 49 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया जी। तो अब ये क्या बन रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है ना। इंक्लाइंड प्लेन का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। ये एक एग्जांपल है, तो ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी यहाँ तक आपके। तो अब जब हम इसमें जाएंगे आगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमने इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूले बनाए थे। तो इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूलों में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस हो, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस हो और उस पर कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो, तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, हमने फॉर्मूला बनाया था कि भाई उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता है। a इज इक्वल टू जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी का जो कि मूविंग डाउन, जो कि नीचे आ रही है, किस पर, एक इंक्लाइंड प्लेन पर, और वो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, फ्रिक्शनलेस। अच्छा, अब g की जगह तो 9.8 आ जाएगा, और साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप ये देखिए कि ये 1 मीटर हाई है और 49 मीटर लॉन्ग है, और ये थीटा बन रहा है। तो यहाँ जो राइट ट्राइंगल बन रही है, तो इस राइट ट्राइंगल में ये देखें, ये परपेंडिकुलर है 1 मीटर और 49 मीटर हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर की जगह 1 आ गया और हाइपोटेन्यूज की जगह ये 49 आ गया, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 49 से डिवाइड कर लें, तो ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप थर्ड इक्वेशन लगा लें, इधर से आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, थर्ड इक्वेशन लगा लें। ये जो ए का आंसर निकाला है ये यहाँ रख दें, ये यहाँ रख दें, और एस तो डाटा में मैंने बता दिया था 49 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 19.6 आ जाएगा, और ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इस तरह 19.6 जो है ये वी एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसका रूट निकाल लें, तो वी एफ जो है ना 4.4 मीटर पर सेकंड आएगा। ये बाकर क्या कह रहा है, सर हाइपोटेन्यूज 49 मीटर क्यों है, बेस भी तो हो सकता है 49। भाई इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ बोली है ना बाकर, ये इंक्लाइंड प्लेन ना भाई, तो इंक्लाइंड प्लेन ये है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ उन्होंने बोली है कि इंक्लाइंड प्लेन 49 है। तो अच्छा हाँ आप, अच्छा हाँ मैं अब आपका सवाल समझा। भाई देखिए ना, थीटा जब यहाँ है, देखिए ये थीटा यहाँ पे, बाकर साहब सुन लीजिए, थीटा यहाँ है, तो थीटा के जो ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो 90 का ऑपोजिट होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो 49 ही हाइपोटेन्यूज होगा ना। हाँ जी बाकर साहब, समझ आ गई बात। अच्छा, दो लोग ये कहते हैं, मुबशिर और अरहम ये कहते हैं कि बैक स्लाइड पर ले जाएं। क्यों भाई बैक स्लाइड पर क्या रह गया, बैक स्लाइड पर क्यों ले जाएं भाई, वो काम तो कर लिया था आपने। हाँ जी, ले गए जी बैक स्लाइड पर। कर लिया, वापस जाऊं। बाकर आपका सवाल समझ में नहीं आया, आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, या डिफरेंट आता है, क्या डिफरेंट आता है। बाकर क्या सवाल है आपका, आपका सवाल आप कह रहे हैं या डिफरेंट आता है, इससे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बाकर साहब आपका सवाल ही समझ नहीं आ रहा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के भेज रहे हैं आप। क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट आता है, नहीं बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैंने कहा ना मैं आपको 10 इयर्स भी बाद में बता दूंगा, जब तक आप खुद देख लें यही क्वेश्चन आते हैं, जो मैं करवा रहा हूँ यही आते हैं बेटा, यही बुक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया और टेस्ट इस पूरे चैप्टर 3 में से आएगा। जो टेस्ट है आपका, जो चैप्टर 3 आपने पढ़ा है, तो इसमें से ही आपका टेस्ट आएगा। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये भी आप पढ़ ले, मैंने क्या लिखा है। You can do following examples for practice. Okay, it's up to you, not necessary. आप एग्जाम्पल्स करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन do not see book solution. If needed, go to your class work. Okay, अब बुक में टोटल जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो है 7। इनमें से 2 मैंने आपको करवाई है। एक मैंने ये करवाई है 3.2 मैंने आपको करवाई है, एक मैंने ये एग्जाम्पल करवाई है, दूसरी मैंने आज ये करवाई है। ये दोनों मैंने क्यों करवाई है? ये दोनों मैंने इसलिए करवाई है कि नो सिमिलर क्वेश्चन इन बुक। इन एग्जाम्पल की तरह का कोई बुक में सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। बाकी मैंने क्यों नहीं करवाई? एग्जाम्पल 3.1 है, ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, आप ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3.4 है, ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है। एग्जाम्पल 3.4 है, ये भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है। 3.5 है, ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 है। 3.6 है, ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आप अगर ये एग्जाम्पल्स अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं उसको देखते हुए आप कर सकते हैं। और 2 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं 3.2 और 3.7 जिस तरह का मैचेबल क्वेश्चन बुक में नहीं है एक्सरसाइज में, तो वो मैंने आपको करा दी है। लेकिन ये सॉल्व एग्जाम्पल्स करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो आप बेशक कर लें, लेकिन वैसे इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑल्दो कि ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने कराई हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो मैंने करवाई हैं आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप जरूर करें, ये वाली जरूर करें और ये वाली भी जरूर करें। ये दोनों जरूर करें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने करा दी है। बाकी 5 आप करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए तो आप कर लें, ना भी करें तो क्वेश्चंस तो आपने किए हैं। अब इस चैप्टर में मैंने आपको तमाम टॉपिक्स भी करा दिए हैं और तमाम क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफी बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसको सबसे शुरू में ही पढ़ाया है, तो इसमें टाइम भी ज्यादा लग गया है। लेकिन इसके बाद मैं अब आपको काफी छोटा चैप्टर पढ़ाऊंगा कल से। अच्छा, अब इसमें मुझसे कुछ लोग सवालात कर रहे हैं। मोहम्मद अरम कहते हैं टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे? भाई ये सब थोड़ी बताया जाएगा हाँ क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे। आपने जो पढ़ा है इस चैप्टर में से टेस्ट आएगा, आप बस सारा पढ़ के आए, टेस्ट हो जाएगा, आपसे खत्म हो गई बात। अच्छा, आराम क्या कहते हैं सर क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बैक वाले हो गए क्या? बेटा करा तो दिए सारे क्वेश्चन आपको, अब कौन से बैक वाले यार? अच्छा सर मैं टेस्ट वहीं से दूं ना जहां से मैंने पढ़ा है। बाकर आप लेट आए थे तो आप टेस्ट जितना कर सकते हैं तो उतना आप कर लीजिएगा, फिर अगले चैप्टर से तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन आप ये बताएंगे जब आप लेट आए तो पिछले तो आपको लेक्चर्स की वीडियो मिल गई होगी ना यार? हाँ जी बाकर हुसैन जी बाकर, तो वो आप लेक्चर्स देखें आप। और मुबशिर कहता है सर स्लाइड लगा दें। अबे भाई कौन सी स्लाइड लगा दें, खत्म तो हो गया है। अच्छा आराम क्या कर रहा है, टेस्ट कब से हो रहे हैं ये एडमिन वाले आपको बता देंगे। ठीक है जी, तो चलें आज की क्लास खत्म करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह फिर कल क्लास होगी और फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।